तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट के बारे में। इससे पहले कि हम इन टॉपिक्स पे चर्चा करें, चलिए देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में सबसे पहले हमने बात की थी जॉइंस के बारे में। वहाँ पे हमने बोला था कि जॉइंस की दरकार क्यों है। उसके बाद हमने अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने अलग अलग तरीके के जॉइंस देखे थे और किस सिनेरियो में क्या कौन सा जॉइन हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हमने देखा था। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए मैंने डेटाबेस में 3 टेबल्स बनाए हैं। उनका नाम है टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। और उन टेबल्स में मैंने कुछ सैम्पल डेटा डाल दिया है और आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। आप इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करके अपने डेटाबेस में चला दीजिएगा तो आपके डेटाबेस में भी ये टेबल्स बन जाएंगे और उसमें जो नेसेसरी डेटा हमें इस वीडियो के लिए चाहिए वो सारे मिल जाएंगे। तो मैं अब इस स्क्रिप्ट की फाइल को बंद कर देता हूँ। अब आइए हम सबसे पहले इन 3 टेबल्स के डेटा को देख लेते हैं। तो अगर मैं इन तीनों टेबल्स के डेटा को चलाऊँ तो देखिए मेरे पास 3 टेबल है। पहला जो टेबल है उसमें मेरे पास कॉलम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अमाउंट, और इसमें मेरे पास 3 लाइन आ रही है, कस्टमर 1, लास्ट नेम, अमाउंट। और इसी तरीके से बाकी 2 टेबल्स भी हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकेंड टेबल और थर्ड टेबल में डेटा एकदम हूबहू है, खाली यहाँ पे कॉलम्स के नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेरा यूनियन। ठीक है, अब यूनियन बेसिकली यूज क्यों होता है उस पर हम समझते हैं। तो यूनियन हमें क्या कर रहा है, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, ये सारे एक्चुअली सेट ऑपरेशंस होते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेट क्या होते हैं। हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किया करते थे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा। तो वही सारे जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स की मदद से होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले मैंने क्या बोला कि सेलेक्ट किया स्टार फ्रॉम टेबल 1, यूनियन किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2। तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि टेबल 1 से जितना भी रोज आ रहे हैं उसको यूनियन कर दो टेबल 2 के रोज के साथ। ठीक है, मतलब क्या, दोनों को जोड़ दो, ए यूनियन बी कर दो। राइट, तो यहाँ पे हम अगर इनको चलाएंगे तो देखिए क्या हुआ। टेबल 1 में मेरे पास 3 रोज थे, टेबल 2 में मेरे पास 3 रोज थे। राइट, और जब मैं चला रहा हूँ तो टोटल मेरे पास 5 ही रो आ रहे हैं, 6 के जगह 5 रो आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों 5 आ रहे हैं, तो चलिए पहले हम इन दोनों का डेटा अलग अलग करके देखते हैं। तो मैं एक बार यूनियन हटा देता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, और मैं इसके नीचे एक डालता हूँ ए यूनियन बी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ए चला रहे हैं, फिर हम बी चला रहे हैं और फिर हम दोनों का यूनियन चला रहे हैं। तो ये देखिए मेरा ए है। राइट, अब ये लाइन और ये लाइन सेम है दोस्तों दोनों में। राइट, ये लाइन अलग है और ये लाइन भी दोनों में अलग अलग ही है, लेकिन क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सेम है तो यूनियन क्या बोलता है, मैं कॉमन एलिमेंट्स को हटा दूंगा। तो सेट में भी जब आप ए यूनियन बी करते थे आप दोनों के डेटा को कंबाइन करके एक साथ लिखते थे और जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते थे उसको एक ही बार लिखते थे। राइट, तो यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। आप, मैंने पहले टेबल से सारा डेटा ले लिया, दूसरे टेबल में क्योंकि ये रो मैच हो जा रही थी तो मैंने इसको हटा दिया और बाकी 2 रोज को यहाँ से ले लिया। तो इसीलिए मेरे पास क्या हुए, 3 और 2 ये 5 रोज आ गए। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए 2 चीज नोट करने वाली है। पहली तो इसके कॉलम से कोई मतलब नहीं है, मुझे कॉलम का नाम चाहे कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे कॉलम का नाम मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे एफ नेम, एल नेम और अमाउंट है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो यूनियन ऑपरेटर लग रहा है इससे कॉलम का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली ये डेटा को देखता है कि इस रो में क्या डेटा आ रहा है कि नहीं। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये और ये सेम है और ये भी सेम है, मतलब ये और ये अलग है, सॉरी ये सेम है और ये सेम है, तो ये हट चुका है। बट इसमें और इसमें अगर आप देखो खाली अमाउंट का डिफरेंस है। राइट, तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर मैं खाली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेता हूँ तो ये जो रो है रो नंबर सेकेंड और यहाँ की रो नंबर सेकेंड, ये दोनों में भी सिर्फ एक ही रो आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, मैंने यहाँ लिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। राइट, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिया एफ नेम और एल नेम। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों लेने के बाद अब हम इसको चलाते हैं यूनियन के साथ।
तो अब देखिए मेरे पास 3 यहाँ पे थे, 3 यहाँ पे थे, पहले मैंने यूनियन किया था तो 5 रो आ रही थी। अब देखिए यूनियन करने से कितनी रोज आती हैं, अब देखिए यूनियन करने से सिर्फ 3 ही रोज आ रही हैं दोस्तों। क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब इनका कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक हो गया है, राइट। इनका कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक होना चाहिए, राइट। तो रो आपकी जैसे मैच हो जाएंगी वैसे ही वो डेटा दिखा देगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों सेम थे, रो 1 और ये रो 1, तो इसके लिए एक ही रो आई। यहाँ पे ये दोनों भी सेम हो गए थे, इसलिए इसके लिए भी एक रो आई, और ये दोनों भी सेम थे इसलिए इसके लिए तीसरी रो आई। तो इसीलिए 6 के जगह 5 नहीं 3 ही रोज हमारे पास आई हैं। तो हमने जो फर्स्ट सेलेक्ट क्लॉज लिया इसके क्या रोज आ रहे हैं, और सेलेक्ट स्टेटमेंट जो लिया इसके क्या रोज आ रहे हैं, वो इन दोनों रोज को देखेगा और जो भी कॉमन मिलेंगे ना उनको वो हटा देगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसके बाद देखते हैं यूनियन ऑल। यूनियन ऑल में मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार ले लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट स्टार ले लेता हूँ। तो यूनियन ऑल क्या बोलता है, यूनियन ऑल में क्या है, आपका कोई कॉमन जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको हटाया नहीं जाता है। यूनियन ऑल क्या करेगा, पहले सारे फर्स्ट टेबल के रोज दे देगा, उसके नीचे सारे सेकेंड टेबल के रोज को डाल देगा। तो इसने क्या किया, यूनियन ने क्या किया था, यूनियन ने कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिया था, बट यूनियन ऑल क्या करेगा, कॉमन एलिमेंट्स को हटाएगा नहीं, वो एक के नीचे एक डालते जाएगा। अब अगर मैं इसके नीचे फिर से टेबल 1 डाल देता हूँ तो मैं कितने भी यूनियन यहाँ लिख सकता हूँ। मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर टेबल 1 कर दूँ, ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये एक के नीचे एक 9 लाइन बन गई, तो ये कुछ भी हटाएगा नहीं। और इसी के जगह अगर मैं यूनियन रख देता हूँ और यहाँ मैं टेबल 1 कर देता हूँ, तो अब दोस्तों बताइए कितनी लाइन आएगी यहाँ पे। एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करके जरूर सोचिएगा कि कितनी लाइन आने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारे पास सिर्फ 3 ही लाइन आई। क्यों? क्योंकि टेबल 1 में तो 3 ही रोज हैं, और जब मैं इसको चलाया तो इसमें भी वही रोज आई और इसमें भी वही रोज आई। और यूनियन क्या बोलता है कि कॉमन रोज को एलिमिनेट कर दो, सिर्फ एक ही बार उसको दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात थी यूनियन और यूनियन ऑल की। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं इंटरसेक्ट के बारे में। तो इंटरसेक्ट क्या बोलता है, इंटरसेक्ट बोलता है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, टेबल 2 ले लेता हूँ और इस तीनों को हम चलाते हैं, टेबल 1 टेबल 2। अब देखिए दोस्तों टेबल 1 में क्या डेटा था, टेबल 2 में ये डेटा था, टेबल 1 में ये डेटा था, टेबल 2 में ये डेटा था। अब इंटरसेक्ट बोलता है कि दोनों में जो कॉमन रोज है सिर्फ वही दिखाने हैं। तो जब मैंने यूनियन किया था तो उसने कॉमन में से सिर्फ एक ही बार उसको कंसीडर किया था, डुप्लीकेट्स में से एक रो हटा दिए थे। यहाँ पे बोल रहा है जो दोनों में कॉमन होंगे वही रोज दिखाएंगे। तो जैसे ये देखिए ये और ये रो दोनों में कॉमन थे, इसलिए इसने इसी दोनों को दिखाया है। अब दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ फर्स्ट नेम लूँगा, ठीक है दोस्तों, मैं फर्स्ट नेम लूँगा और लास्ट नेम लूँगा, या मैं सिर्फ फर्स्ट ही नेम लूँगा और यहाँ से सिर्फ मैं एफ नेम लूँगा, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कितनी लाइन्स आएंगी। ये देखिए ये टेबल 1 है, यहाँ पे फर्स्ट नेम 2 है, यहाँ भी फर्स्ट नेम 2 है कि नहीं दोस्तों। तो इस दोनों का कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, दोनों ही लाइन आनी चाहिए, कस्टमर 1 भी आना चाहिए, कस्टमर 2 भी आना चाहिए। तो 2 रोज आनी चाहिए मेरे पास। तो चलिए देखते हैं 2 रोज आ रही हैं क्या। तो ये देखिए दोस्तों 2 रोज आ रही हैं, क्योंकि कस्टमर 1 और कस्टमर 2, क्योंकि दोनों में ही कॉमन थे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने देखा यूनियन, यूनियन ऑल देखा और हमने इंटरसेक्ट देख लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कस्टमर 1 का जो है ये डेटा था, यहाँ पे ये डेटा था। अब हम एक बात करते हैं एक्सेप्ट की। ठीक है, एक्सेप्ट में क्या होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक्सेप्ट वर्ड से ही बहुत क्लियर है कि एक्सेप्ट मतलब क्या, इसको छोड़ के बाकी, है कि नहीं। तो अगर मैं अभी एक्सेप्ट इस पे चलाऊंगा तो देखिए मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट नेम इस टेबल में है वो उतने ही फर्स्ट नेम यहाँ पे है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्टार और यहाँ पे भी मैं बोलूँ स्टार, है कि नहीं। तो दोस्तों बताइए इस डेटा को देख के एक बार सोचिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कितने रोज आने चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब है जो इस टेबल में डेटा है उसको छोड़ के इस टेबल से बाकी डेटा ले लो। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये वाली रो है, राइट दोस्तों। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास रो नंबर 2 और 3 आनी चाहिए मेरे इस फाइनल आउटपुट में। तो चलिए देखते हैं रो नंबर 2 और 3 आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए कस्टमर 1 लास्ट 2 आ गया 100 और कस्टमर 2 लास्ट 2 आ गया 200। तो देखिए दोस्तों टेबल 1 में से ये सारी रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास, और ये 2 रिकॉर्ड नहीं आए हमारे पास। ठीक है, तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ, टेबल 1 के वो रोज को दिखाओ जो कि टेबल 2 में नहीं है कि नहीं दोस्तों। इसको हम सेट में बोलते हैं A - B।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूनियन की बात की। यूनियन हमें बोलता है कि दोनों टेबल के एलिमेंट्स को ले लो और कॉमन को सिर्फ एक बार दिखाओ। यूनियन ऑल क्या बोलता है, दोनों के सारे, दोनों या तीनों जितने टेबल को आप यूनियन ऑल कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स को एक के नीचे एक दिखाते जाओ। उसके बाद हमने इंटरसेक्ट की बात की। इंटरसेक्ट हमें क्या बोलता है, दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को दिखाना है। और एक्सेप्ट क्या बोलता है, सेकेंड वाले टेबल में से जो डेटा है उसको छोड़ के बाकी डेटा जो टेबल 1 में है उसको दिखाओ। और यहाँ पे एक जो हमने पॉइंट नोट करने का है वो ये है कि आपके कॉलम के नाम से कोई मतलब नहीं है, कॉलम के नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, बट जितने कॉलम्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस सारे कॉलम्स का वो कॉम्बिनेशन चेक करेगा यूनिक है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अमाउंट का कॉम्बिनेशन वो चेक कर रहा है यूनिक है कि नहीं, और अगर यूनिक है तो वो एक बार दिखाता है हमारा यूनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ कॉलम के नाम से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।